हेलो। लास्ट लेक्चर में किसी को डाउट है? लास्ट क्लास में किसी को डाउट है? लास्ट क्लास मैंने डेंसिटी पढ़ाया था, डेंसिटी निकालते कैसे है किसी यूनिट सेल का। कोई डाउट है किसी को? डाउट है तो आप चैट में लिखिए। आवाज पता नहीं किसी का आता नहीं है। चलो ठीक। जो क्लास नहीं किए थे नोट्स देख लीजिएगा, नोट्स समझने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। डेंसिटी का फॉर्मूला दिया गया है सिर्फ, ठीक है। उसके ऊपर असाइनमेंट दिए नहीं थे, हम असाइनमेंट दे देंगे। और आज आपको मैं 3 डायमेंशंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा ढंग से देखिएगा और ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है। देखो मैं ये डायमेंशंस पढ़ाऊंगा कि एटम्स या स्फेयर्स को हर डायमेंशन में कैसे देखते हैं। देन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वॉइड्स क्या होते हैं। आप ढंग से देखिएगा, ढंग से समझिएगा। देखिए सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है सभी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स में ही आते हैं, लेकिन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में कैसे इसे पढ़ा जाता है उसे देखेंगे आज। तो सबसे पहला है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। मतलब पहले डायमेंशन में क्लोज पैकिंग क्या होगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए चाहे वो वर्टिकल डायमेंशन में होना चाहिए। अब जैसे यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल में दिखा रखा है एक फिगर, क्लोज पैकिंग ऑफ स्फेयर्स इन 1 डायमेंशन। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ जो स्फेयर लिया गया है ये स्फेयर्स एटम्स के लिए ही लिया गया है। एटम्स चाहे आयंस चाहे मॉलिक्यूल्स किसी के लिए भी एक जनरलाइज चीज लिया गया है स्फेयर्स, क्योंकि स्फेयर्स जो है वो अच्छे से पैकिंग दिखाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा सकते हैं। बिकॉज एटम्स जो है वो अब रेडियस होता है उनका कुछ, इस वजह से हम स्फेयर्स लेके चलते हैं। देखिए सबसे पहला कि 1 डायमेंशन में क्या है, जितने भी स्फेयर्स होंगे वो इस तरीके से एक दूसरे को टच करेंगे। एक स्फेयर दूसरे को टच करेगा, दूसरा तीसरे को। और इस कंडीशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो होगा 2, क्योंकि एक स्फेयर अपने आजू बाजू वाले 2 स्फेयर को टच करता है। तो इस वजह से इस 1 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। मेरा वीडियो विजिबल है ना सबको? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ दिखा रहा हूँ। मैंने जिनको अगर हंसी आएगी तो आप हंसते हंसते अपना पेट पकड़ के रोक भी सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए मेरे हाथ में 2 नींबू है, अगर आपको दिख रहा है। 2 नींबू लिया है मैंने और 2 आलू है मेरे हाथ में, ठीक। ये देखो 2, आप भी लेके घर में देख सकते हैं। तो 1 डायमेंशन का जो हमारा स्फेयर का विजुअलाइजेशन करने का तरीका है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एक नींबू, ये एक स्फेयर हो गया, ये दूसरा स्फेयर हो गया। इन दोनों को आप ऐसे पकड़िए। उसके बाद आपके पास 2 और, क्योंकि मेरे पास 2 ही नींबू थे तो फिलहाल मैं 2 ही यूज कर रहा हूँ। उसके बाद 2 आलू और लगा दिए ऐसे। ये 4 स्फेयर मैं 4 एटम की तरह दिखा रहा हूँ जो आप 1 डायमेंशन में देख सकते हैं। और एक एक स्फेयर अपने आजू बाजू वाले 2 स्फेयर को टच कर रहा है, ठीक। ये हो गया हॉरिजॉन्टल का केस। अगर इसी चीज को ऐसे देखा जाए तो ये हमारा वर्टिकल हो जाएगा। और इस केस में भी हम कह सकते हैं कि 1 डायमेंशन में मतलब सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट होना चाहिए इसका, जिसमें
कि एक स्फेयर दो स्फेयर को टच कर रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये हमारा पहला क्लोज पैकिंग था। सेकेंड क्लोज पैकिंग होता है कि एक ऐसा लेयर हम बनाते हैं जिसमें सभी स्फीयर्स एक ही टाइप के हो, सभी स्फीयर्स एक ही टाइप के हो, मतलब उनका जो अरेंजमेंट है वो एक जैसा ही हो। जैसे यहाँ फिगर में दिखा रखा है कि एक लेयर के ठीक नीचे दूसरा लेयर लगा हुआ है और उसके ठीक नीचे चौथा लेयर, उसका ठीक नीचे, सॉरी उसके ठीक नीचे तीसरा, उसके ठीक नीचे चौथा लेयर। अभी इन सब के बीच में एक गैप है, यहाँ जो ये गैप दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं स्क्वायर वॉइड। स्क्वायर वॉइड कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो गैप है ये स्क्वायर की तरह दिखता है, इसलिए इसको स्क्वायर नाम दिया गया है। और वॉइड जो है वो खाली जगह को कहते हैं, या फिर इसको हम इंटरस्टिशियल साइट भी कहते हैं, या फिर इसको होल भी कहा जाता है। ये तीन नामों से जाना जाता है, वॉइड, इंटरस्टिशियल साइट और होल। क्योंकि इसमें एक स्क्वायर बनता है। अब देखिए यहाँ एक फिगर दिखा रखा है, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा चौथा पॉइंट, इनको ज्वाइन करके एक स्क्वायर बन रहा है। शिवनंदन, किनारे वाले के आगे और भी एटम्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एवोगाड्रो ने एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स को डिफाइन किया है, तो हमारे पास सिर्फ 3 3 6 2 8 एटम नहीं होंगे, इसके आगे और भी एटम्स होंगे। अभी मैं यहाँ एवोगाड्रो नंबर ऑफ स्फीयर्स तो दिखा नहीं सकता, ठीक है? तो वो चीज मान के चलिए कि इसके आगे भी स्फीयर्स है और इसके इधर भी स्फीयर्स है, तब जाके हर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। अब देखो ये दूसरा फिगर आप देखिए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ये जो बीच का जो एटम है, ये बीच के एटम कितने को टच कर रहा है? 1 2 3 4। इसी तरीके से और भी एटम्स होंगे, ऊपर होंगे, नीचे, दाएं बाएं, सब तरफ एटम होंगे। तो बीच का जो एटम होगा वो अपने आजू बाजू वाले 4 एटम्स को टच करेगा, तो इस वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 हो जाता है। और बीच का जो एरिया है, ये जो खाली जगह हमको मिल रहा है, ये एक स्क्वायर की तरह बिहेव करता है या स्क्वायर की तरह दिखता है हमको, इसके लिए हम इसे स्क्वायर वॉइड कहते हैं। अब देखो ये सेम चीज आप यहाँ भी देख सकते हो। देखो वापस मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ये देखिए, चार, दो नींबू दो आलू के बीच का जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो खाली जगह है, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा स्क्वायर वॉइड हमारा दे रहा है। और इसके बीच में एक एटम होगा जो नॉर्मली मेटल्स होता है और आजू बाजू वाले नॉन मेटल्स होते हैं, इन केस ऑफ मेटल क्रिस्टल्स। तो ये हमको एक तरह का स्क्वायर वॉइड देगा, या इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। उसके बाद आता है एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी देखिए दोनों दो क्लोज पैकिंग है हमारे पास, एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ध्यान रखिए क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉलिड में कम से कम जगह बचना, मतलब सॉलिड्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है कि उसके अंदर कम से कम जगह खाली रहे। तो दूसरा जो टाइप है, दूसरे टाइप में एक पहला लेयर है और दूसरे लेयर को अरेंज किया गया है पहले लेयर के दो स्फीयर्स के बीच में। पहला ड्राइंग देखिए, यहाँ पे क्या किया गया था स्क्वायर क्लॉज पैकिंग में, कि जो दूसरा लेयर का फर्स्ट स्फीयर है वो पहले लेयर के फर्स्ट स्फीयर के ठीक नीचे है। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या है, जो दूसरे लेयर का फर्स्ट स्फीयर है वो पहले लेयर के दो स्फीयर के बीच में है। इसको हम डिप्रेशन पॉइंट कहते हैं, निचला पॉइंट कहा जाता है। और इस केस में जो वॉइड बनता है वो ट्रायंगुलर वॉइड बनता है। यहाँ ड्राइंग में दिखाया गया है कि एक स्फीयर अपने आजू बाजू वाले 6 स्फीयर को टच कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। और चूंकि ये हेक्सागन बनाता है, इसके लिए हम इसको हेक्सागन क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब देखिए हेक्सागन क्लोज पैकिंग में हमको ट्रायंगुलर वॉइड देखने को मिलता है। ट्रायंगुलर वॉइड कहने का मतलब है वैसा वॉइड
जो ट्रायंगल जैसा दिखता हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चीज कि बीच में खाली जगह दिख रही है आपको इस आलू के बीच में। ठीक है, दो आप ये घर पे भी कर सकते हो अपने समझने के लिए, ये चीज आप घर पे भी ट्राई करेंगे। देखो ये 3 आलू है, 3 आलू के बीच का जो पोर्शन खाली जगह दिख रहा है, ये एक पोर्शन है जिसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। आप देख सकते हैं क्लियर क्लियर कि इस वीडियो में भी आपको एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। आप सिर्फ उस गैप को देखिए तो ये एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा, जिस वजह से हम इसको ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। और चूंकि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में एक एपेक्स होगा। एपेक्स कहने का मतलब है चोटी। अब देखो इस ड्राइंग इस शेप में निचला हिस्सा जो है वो हमको चोटी दे रहा है, मतलब एपेक्स कहेंगे इसको, जिसको डिप्रेशन इफेक्ट कहा जाता है। ये सेम चीज ड्राइंग में दिखा भी रखा है मैंने। देखिए इस जगह पे ये दो ट्रायंगल का एरिया दिखा रखा है मैंने। सबसे पहले यहाँ ऊपर में लिखा है एपेक्स ऑफ ट्रायंगल पॉइंटिंग अपवर्ड्स, मतलब यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड बनते हैं। एक ट्रायंगुलर वॉइड जिसका चोटी ऊपर की ओर, और दूसरा ट्रायंगुलर वॉइड जिसका चोटी नीचे की ओर। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ट्रायंगुलर वॉइड बनाया जाता है, ट्रायंगुलर इंटरस्टिशियल साइड बनता है, जिसमें उसका जो एपेक्स है एक ऊपर तो एक नीचे की ओर होता है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। मतलब एक एटम या एक स्फेयर अपने आजू बाजू वाले 6 स्फेयर को टच करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। देखिए क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन हमारा ये था कि एक स्फेयर दो स्फेयर को टच करेगा, और ये एक ही तरीके का दिखता है, इसमें वॉइड्स क्रिएट नहीं होते क्योंकि एक ही लेयर बनता है इसमें, इस वजह से। देन क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन जो है वो दो तरीके से क्रिएट किया जाता है। एक तो तरीका ये कि जो सेकेंड लेयर है वो ठीक पहले लेयर के नीचे आए, उसमें स्क्वायर वॉइड बनता है या स्क्वायर इंटरस्टिशियल साइड बनते हैं, और जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 होता है। मतलब एक स्फेयर अपने 4 स्फेयर को टच करेगा। 3D में पढ़ाऊंगा, 3D में बताया नहीं है, ध्यान दीजिए जो बता रहा हूँ। देन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है, इससे ठीक अलग है। मतलब हम दो स्फेयर के बीच का डिप्रेशन पॉइंट है वहाँ पे सेकेंड लेयर पुट करते हैं। जो इसका जो सेकेंड लेयर है वो फोर्थ लेयर के जैसा होता है, फर्स्ट लेयर है वो थर्ड लेयर के जैसा होता है। देन अगेन ऐसे ही रिपीट कर जाता है 2D में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। एक चीज देखिए यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज डेंसर देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कहने का मतलब है हेक्सागोनल का जो क्लोज पैकिंग है एटम्स का वो काफी डेंस होता है, काफी घना होता है। अब हम यहाँ भी देख सकते हैं कि जो हमको ट्रायंगुलर वॉइड मिल रहा है इस जगह पे, ये ट्रायंगुलर वॉइड काफी छोटा एरिया दिखा रहा है एज कम्पेयर टू ये स्क्वायर वॉइड। यहाँ स्क्वायर वॉइड का एरिया देखिए काफी ज्यादा है, और ट्रायंगुलर वॉइड का जो एरिया है ये काफी कम है। इस वजह से कहा जाता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सबसे अच्छा पैकिंग होता है। इसमें एटम्स एकदम क्लोज होते हैं, और यहाँ पे जो वॉइड बनता है वो काफी कम बनता है। तो डेंसिटी ऑफ एटम्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज 60.4% एंड इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज 52.4%। मतलब 2 डायमेंशन में जो HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो डेंसिटी है वो 60.4% होता है, और 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो डेंसिटी है वो 52.4% होता है। ये मैंने एक 3D स्ट्रक्चर दिखा रखा है 2D वाला। ए का मतलब पहला लेयर तीसरे लेयर के जैसा, दूसरा लेयर चौथे लेयर के जैसा, फिर पहला लेयर सॉरी पांचवा लेयर तीसरे और पहले लेयर के जैसा। मतलब ये एक के बाद एक रिपीट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसमें जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो ए बी टाइप का होगा। अब आप चले आइए क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन कहने का मतलब है कि जो स्फेयर्स होंगे वो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट तीनों पे दिखेंगे। जो स्फेयर्स होंगे एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट पे दिखने वाले हैं हमको। ठीक है, अब इसमें उसके ऊपर जो था ये 2 डायमेंशन में इसमें जो हमारा स्फेयर्स था ये सिर्फ एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर एक्स जेड कोऑर्डिनेट में दिखता है। जो 3D है इसमें एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट तीनों हम कंसिडर करते हैं।
तो सबसे पहला सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसको हम स्क्वायर लेयर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग को अगर हम रिपीट करें, ध्यान से सुनिएगा, 2 डायमेंशनल स्क्वायर लेयर, जैसे यहाँ पे हमारा ये है 2 डायमेंशनल स्क्वायर लेयर, अगर इसको, ये हमारा इधर हॉरिजॉन्टल x हो गया, वर्टिकल y हो गया, और इसको x डायरेक्शन, सॉरी z डायरेक्शन में रिपीट करते चले जाओ, जैसे ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, और इसे अगर रिपीट किया जाए z डायरेक्शन में, तो ये हमको सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दे देगा 3 डायमेंशन का। ध्यान से सुनिएगा, इसे x y z में रिपीट करें तो ये हमें 3 डायमेंशन व्यू देगा। तो हमारा जो सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज 2 डायमेंशनल स्क्वायर लेयर। This structure results when spheres in the second layer are just placed over the spheres in the first layer, so that the spheres in the two layers are vertically aligned, and this process is repeated again and again, and so as shown in the figure. तो ये हमारा x डायरेक्शन, ये हमारा y डायरेक्शन, और ये हमारा z डायरेक्शन हो गया। ये 3 डायरेक्शन जब इसे रिपीट किया जाता है तो हमें ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसका जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के पैटर्न को हम कहते हैं ए पैटर्न, दैट इज ऑल द लेयर्स आर आइडेंटिकल। हर लेयर x y z, ये जितने भी लेयर्स है सब एक जैसे ही होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसे जनरेट होता है, सागर लिखना बंद कीजिए। सागर, आपका ऑटोग्राफ नहीं चल रहा है, यहाँ नहीं पढ़ना है तो आप लॉग आउट हो जाइए, मैं लॉग आउट कर दूंगा फिर आपको। जो फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसका जो पैटर्न है वो एक्स वाई और जेड तीनों में रिपीटेड होता है। सभी स्फीयर्स के जो पैटर्न है वो आइडेंटिकल होते हैं, स्फीयर्स एक जैसे होते हैं। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका वो 6 होता है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जनरेट होता है वो 6 होता है। देन स्फीयर्स ऑक्यूपाई 52% ऑफ द स्पेस एंड 48% इज वॉइड। ये एक एग्जाम्पल है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट में देखने को मिलता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट है जो ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दिखाता है, वो है हमारा पोलोनियम। पोलोनियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दिखाता है, या फिर 2 डायमेंशनल स्क्वायर लेयर का स्ट्रक्चर दिखाता है, जिसमें 52% एटम से भरा होता है और 48% हमारा खाली जगह होता है। उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सबसे पहला था हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सेकंड है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखिए 2 टाइप ऑफ वॉइड्स जनरेट होते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब देखिए सबसे पहले हमने एक लेयर लिया, जो भी लिख रहे हैं लिखना बंद कीजिए अपनी स्क्रीन पे। यहाँ एक अरेंजमेंट देखिए, एक स्फेयर है ए जिसको अरेंज किया गया इस तरीके से ताकि उसके बीच में ट्रायंगुलर वॉइड जनरेट हो सके। यहाँ पे देखिए ए और बी दो अलग अलग ट्रायंगुलर वॉइड्स है जो यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, जिसमें बी का जो एपेक्स है वो ऊपर की ओर और जो ए का एपेक्स है वो हमें नीचे की ओर देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन इस अरेंजमेंट के ऊपर हम क्या करेंगे, दूसरा लेयर प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें दूसरा लेयर का जो स्फेयर होगा वो ए वाले वॉइड्स को कवर करेगा, वो ए वाले वॉइड्स को कवर करेगा। तो इस हिसाब से जो बी वाला वॉइड्स है हमारा ये खाली रह जाएगा। देखिए ट्रायंगुलर वॉइड्स, जो ट्रायंगुलर वॉइड्स है वो हमको टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना के देंगे, और जो हमारा बी का जो एरिया खाली था वो हमको टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना के देगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं कुछ दिखाने वाला हूं आपको ट्रायंगुलर वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे हम जनरेट करते और कैसे समझते हैं। जैसे देखिए ये मैंने 3 आलू लिया है, ठीक, 3 आलू के बीच में ये खाली जगह है। देखो आप ये खुद भी घर पे कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ रहे हो। 3 आलू के बीच में ये खाली जगह है,
उसके बाद ये 3 आलू को आप ऐसे हाथ पे ले लेंगे। हाथ पे लेने के बाद क्या होगा, तीनों आलू आपको एक ट्रायंगुलर वॉइड देगा। ठीक है, इस टाइप से आप तीनों लेंगे तो बीच का आपको ट्रायंगुलर वॉइड देगा। उसके बाद कुछ भी आप ले लीजिए वैसे उसी शेप का। उसके बाद वो जो ट्रायंगुलर वॉइड है उसके ऊपर इसको ऐसे रखिए। ठीक, ध्यान दीजिए, जो ट्रायंगुलर वॉइड है इसके ऊपर आपको ऐसे रखना है। तो ये जो हम दूसरा लेयर बिठाएंगे, देखो मेरा जो आलू मैंने लिया ये हमारा फर्स्ट लेयर है जिसमें ए और बी टाइप के ट्रायंगल वॉइड्स जनरेट हो रहा है। और उसके बाद दूसरा लेयर हम बिठा रहे हैं ए वाले ट्रायंगुलर वॉइड पे। दूसरा लेयर जो मेरा ये नींबू मैंने लिया है ये हमारा सॉरी ए वाला ट्रायंगुलर वॉइड्स पे जनरेट हो रहा है। अब ध्यान दीजिए कि जो दूसरा लेयर है हमारा, दूसरा लेयर जो है ये डॉटेड सर्कल वाला, ये मैंने नींबू को माना है। और ये कहाँ बिठा रहा हूँ, तो ए वाले ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे टोटल 4 स्फेयर्स है इस ए वाले ट्रायंगुलर वॉइड से जुड़े हुए। एक ऊपर का ए, ये वाला ए, फिर एक ये हमारा ये वाला ए, ये नेक्स्ट वाला स्फेयर, तो ये जो और उसके ऊपर वाला जो डॉटेड स्फेयर है ये 4। तो ए जो एरिया है, ये जो ट्रायंगल वॉइड है, ये 4 स्फेयर को कनेक्ट करता है। तो 4 स्फेयर कनेक्ट होने के बाद जब हम चारों के स्फेयर का सेंटर मैच करेंगे तो हमको ये ट्रायंगुलर वॉइड एक टेट्राहेड्रल वॉइड में बदल जाता है। इस कंडीशन से ये ट्रायंगुलर वॉइड हमको एक टेट्राहेड्रल वॉइड देगा। ठीक है, ये देखिए अरेंजमेंट, ये ट्रायंगुलर वॉइड हमको एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देगा। ये हमारा ट्रायंगुलर वॉइड हो गया बीच का हिस्सा, और उसके ऊपर नींबू लगाए हैं तो इसके ये हमको एक टेट्राहेड्रल वॉइड देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर उसके बाद नेक्स्ट वॉइड जो जनरेट होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर हमको देखना है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जस्ट कॉम्बिनेशन है दो टेट्राहेड्रल वॉइड का। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कॉम्बिनेशन है दो टेट्राहेड्रल वॉइड का। तो दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे जनरेट करेंगे, अब देखिए ये वापस से मैंने 3 आलू लिया, बीच का एक टेट्राहेड्रल वॉइड, ऊपर में मैंने फिर से एक नींबू बिठाया तो हमको मिल गया टेट्राहेड्रल वॉइड। अब मैं दूसरा नींबू लूंगा और ये नीचे से लगाऊंगा इस जगह से। ठीक है, तो इसके वजह से होगा क्या कि मुझे दो टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे, एक ऊपर वाले नींबू की वजह से और एक नीचे वाले नींबू की वजह से। मतलब एक ऊपर वाले स्फेयर और एक नीचे वाले स्फेयर्स की वजह से दो टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे, और ये दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड मिलके हमको देंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में 4 पॉइंट्स होने चाहिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में 8 पॉइंट जनरेट होना चाहिए। तो ये जो नींबू और आलू का मैंने लेके दिखाया है आपको, आप घर पे भी करेंगे प्रयास। और ठीक है, इसको हम देखते हैं वापस से स्ट्रक्चर में। देखिए यहाँ पे जो स्फेयर है ये ए पोर्शन, ये हमको टेट्राहेड्रल वॉइड दे रहा है। उसके बाद यहाँ जो डी वाला जो पोर्शन है, देखिए यहाँ बीच में आपके पास डी वाला पोर्शन क्रिएट हो रहा है। ये सेकेंड लेयर डालने के बाद, सेकेंड लेयर बिठाने के बाद हमको दो वर्ड्स और जनरेट होंगे। जैसे सबसे पहले हमको यहाँ पे ए और बी जनरेट हुआ था, तो यहाँ पे हमको दो वर्ड्स और जनरेट होंगे। एक हो जाएगा सी और एक हो जाएगा हमारा डी। अब देखिए फिगर में क्या है, सी जो है ये हमको वापस से टेट्राहेड्रल वॉइड दे रहा है। सी वापस से हमको टेट्राहेड्रल वॉइड दे रहा है, लेकिन ये जो डी है ये डी हमको देगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये डी हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड देगा। तो इस कंडीशन में दो तरीके का पैकिंग आ जाता है। ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ये दो तरीके से होता है। सबसे पहला कि जो तीसरा लेयर है, ड्राइंग देखिए, सबसे पहले जो तीसरा लेयर है, तीसरा लेयर पहले के जैसा होना चाहिए। मतलब जो पैकिंग होगा वो ए बी टाइप का होगा, तीसरा लेयर पहले लेयर के जैसा होगा। और इस कंडीशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। अब देखो 12 कैसे होगा, ये जो लेयर है ये बी लेयर ठीक इसके ऊपर आना चाहिए, चाहे ये बी लेयर ठीक इसके नीचे आना चाहिए। तो ये यहाँ पे जो बीच में जो आपका स्फेयर, ये स्फेयर किसको किसको टच कर रहा है, ये 3 3 6, नीचे वाले 3 तो 9 हो जाएंगे, और बी लेयर जो ऊपर होगा वो ऊपर वाले 3 टोटल
12 हो जाएंगे। इस वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर जो इस टाइप के पैकिंग को होता है उसको 12 होते हैं, और जो स्फेयर्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे वो 74% ऑक्यूपाई करते हैं, और 26% यहाँ पे खाली जगह मिलता है। ये हो गया एक तरीके का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ऐसा तरीका जिसमें ए बी टाइप का हमको स्ट्रक्चर मिलता है, मतलब पहला लेयर ठीक तीसरे लेयर के जैसा होगा, और दूसरा लेयर ठीक चौथे लेयर के जैसा होगा। फिर एक और तरीके का पैकिंग है जिसमें हमारा पहला लेयर चौथे लेयर के जैसा होता है, और दूसरा लेयर हमारा पांचवें लेयर के जैसा होगा। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये भी हमको 12 ही देखने को मिलता है। अभी 12 कैसे, तो यहाँ पे आप ऊपर वाले ए में देखिए, बीच का जो स्फेयर है इसके चारों साइड से आपका 6 स्फेयर है, इसके नीचे 3, और इसके अगर हम ऊपर जब हम जाएंगे जो हमारा फिर से हमको बी मिलेगा तो वहाँ पे 3, तो टोटल 6 यहाँ, 3 9 यहाँ पे, और 3 वापस से ऊपर। तो ये हमको अगेन 12 कोऑर्डिनेशन नंबर देगा। ठीक है, इसका जो एटम्स है ये भी 74% ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और 26% वॉइड मिलता है। लेकिन इसमें जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है ये हमको एफसीसी टाइप के यूनिट सेल्स देंगे। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड टाइप के यूनिट सेल्स। देखिए यहाँ पे फेस सेंटर्ड का भी मैंने दिखा रखा है ऑलरेडी आपको। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यहाँ जो ऊपर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ये दो तरीके का हो गया। पहला, जब आपका ए बी टाइप के स्ट्रक्चर हो, जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है ए बी टाइप के स्ट्रक्चर, मतलब पहला लेयर तीसरे के बराबर होगा और दूसरा लेयर चौथे के बराबर होगा। ये हो गया पहला कंडीशन। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है कि पहला लेयर चौथे लेयर के बराबर होगा, दूसरा लेयर पांचवें लेयर के बराबर होगा, और तीसरा लेयर छठे लेयर के बराबर होगा। मतलब ए बी सी ऐसा इसका पैकिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको। और इस कंडीशन में और ऊपर वाले कंडीशन, दोनों कंडीशन में जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो 74% स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एंड 26% खाली जगह रहता है। इसमें किसी को डाउट है अभी? देखो, ये जो अरेंजमेंट है एटम्स का ये आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करके आप देख भी सकते हैं कि कैसे वॉइड्स देखा जाता है, कैसे वॉइड्स जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, अभी वॉइड्स देखने में या कुछ समझने में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लिख के पूछ लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। और किसी का? रोशन का नो सर। और देखो, एक बार बोलूं, ये आप घर पे भी अपने घर पे आलू या नींबू वगैरह लेके एक बार पक्का प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कई बार समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आप ध्यान से एक बार समझ लेंगे वापस से। चलिए फिर आगे देखता हूँ आगे क्या है। और देखिए, नेक्स्ट आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। हमने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन देखा। 3 डायमेंशन में एक और चीज आता है जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पैकिंग है। इसमें कैसा है कि जो स्फेयर्स होते हैं वो स्फेयर्स आपस में एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते हैं, और जो सेकेंड लेयर है वो सेकेंड लेयर इस तरीके से बिठाया जाता है कि जो वॉइड्स जनरेट हो रहा है उन एटम्स के वजह से या स्फेयर्स के वजह से, उसके ऊपर इसको बिठाते हैं, और ठीक थोड़ी दूरी दूरी पे ही बिठाते हैं। ये क्या है, इसमें इसको हम बीसीसी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। अब देखिए यहाँ पे, ये आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आपके बॉडी में सेंटर में एक एटम है या स्फेयर है जो अपने ऊपर वाले 4 कॉर्नर स्फेयर और नीचे वाले 4 कॉर्नर स्फेयर को टच करता है। अब आप इस ड्राइंग में देखना चाहें तो यहाँ देखिए, ये जो आपका डॉटेड स्ट्रक्चर में जो स्फेयर दिखाया हुआ है ये अपने नीचे वाले स्ट्रक्चर को 4 स्फेयर को टच कर रहा है, और इसके ठीक ऊपर जो स्फेयर होगा उसको भी 4 स्ट्रक्चर को ये टच करेगा।
ठीक है, ऊपर भी 4 को टच करेगा, नीचे भी 4, इस वजह से ये आपका 8 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। और इसमें जो एटम्स या स्फीयर्स जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो 68% है, और जो खाली जगह होता है वो होता है 32%। देखो, इसके अलावा इस टॉपिक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हर किसी का, उसके बाद आपको पूछते हैं कि ये कौन से टाइप दिखाते हैं। जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पूछेगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग या सीसीपी पैकिंग किस टाइप के स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जैसे एबीसी टाइप, इस टाइप से पूछा जाता है। मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा आपको पूछे अगली क्लास में। देन मैंने एक समरी बना रखा है कि इन समरी के हिसाब से आपको किसमें क्या आया था। जैसे सिंपल क्यूबिक में जो स्ट्रक्चर है या स्टैकिंग पैटर्न है स्फेयर्स का, वो ए टाइप होते हैं, मतलब एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में। और जो भी स्फेयर्स है वो सभी आइडेंटिकल होते हैं। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6। उसके बाद परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस, मतलब जो स्फेयर्स है वो कितना जगह लेते हैं, वो 52.3%। यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब सबसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है वो दिखाता है। देन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए जो पैटर्न है वो ए बी टाइप है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। स्पेस ऑक्यूपाइड 68% और बीसीसी स्ट्रक्चर दिखाएगा। देन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए जो पैटर्न है वो ए बी टाइप, मतलब पहला जो लेयर है वो तीसरे लेयर से मैच करेगा, दूसरा लेयर चौथे से, और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है इसका। परसेंटेज ऑक्यूपेशन है जो है वो 74%। देन क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एबीसी टाइप, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, और परसेंटेज ऑफ स्पेस वो भी सेम होता है। अब देखिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग का मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर दिखा रखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ये हमको 12 दिखता है। तो ये रेड वाला जो स्फेयर है ये सेंटर एटम हो गया। इसके आजू बाजू जो हेक्सागन बन रहा है ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देगा। उसके ऊपर का कोऑर्डिनेशन नंबर मिला के 9 होगा, और नीचे का कोऑर्डिनेशन मिला के 12 हो जाता है। सेम तरीके से फेस सेंटर्ड क्यूबिक का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। 6 उसके सेम हेक्सागन में, 3 नीचे और 3 ऊपर। देन एक टेबल मैंने दे रखा है यहाँ पे कि जो एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में, कौन से एलिमेंट्स कौन सा स्ट्रक्चर दिखाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, नीचे में सीसीपी मैंने यहाँ लिख रखा है, जो इस टाइप का हेक्सागन बनाएगा, सॉरी हेक्सागन नहीं, इस टाइप का जो पेंटागन बनाएगा वो सीसीपी स्ट्रक्चर दिखाएगा। जो सर्कल है वो हमारा एचसीपी स्ट्रक्चर दिखाएगा। जो रेक्टेंगल है रेड कलर में वो वापस से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक दिखाएगा, एचसीपी। देन 4H या HC, ये भी एक तरह का हेक्सागोनल पैकिंग है, जो कुछ ही एलिमेंट्स दिखाते हैं, SM, PM, ND, PR, LA, बस इतने ही। ठीक है। देन जो ये क्वेश्चन मार्क वाले हैं, इनके जो पैटर्न्स हैं ये अलग है, इनसे स्ट्रक्चर नहीं दिखाते, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाते हैं, इसके लिए इनको अलग आदर करके दिया गया है। अभी किसी को डाउट है? अभी किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए वापस से, या कुछ वापस रिपीट करना है। तो अदर का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नहीं आता है। ठीक, उनके स्ट्रक्चर कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इस वजह से उनको डिफाइन नहीं किया जाता। जैसे एटॉमिसिटी, एक चीज़ देखिए, मैंने आपको 11th में एटॉमिसिटी बताया था। ठीक है, एटॉमिसिटी जो होता है वो मॉलिक्यूल्स में कितने टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, जैसे सॉरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं, जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये सब बहुत ज़्यादा डेंस स्ट्रक्चर दिखाते हैं, कार्बन के नेटवर्क स्ट्रक्चर कहते हैं इनको। तो इस वजह से इनका एटॉमिसिटी 1 मान लेते हैं। उसी तरीके से इनका जो अदर्स का जो आपका स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अन प्री डिफाइंड नहीं होने की वजह से उनको हम अलग डाल देते हैं, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नहीं डालते। और किसी को और डाउट, कुछ रिपीट करना है, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट? देखो, मैं नोट्स अपलोड करूंगा, ठीक है, आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास में वापस से पूछ लेंगे कोई डाउट हो तो।
ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और एक बार घर पे खुद भी प्रैक्टिस करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसका ट्रायंगुलर वॉइड या स्क्वायर वॉइड कैसे देखा जाता है, ये सारा कुछ खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो को वापस से आप देखिए एक बार कि मैंने ट्रायंगुलर वॉइड कैसे दिखाया या स्क्वायर वॉइड कैसे दिखाया है, और उसका खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।